बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। काफ़ी बड़ी बड़ी खबरें मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ख़ासतौर पे तोशा खाना जो है वो उल्टा गले पड़ गया PMLN के, पीपल्स पार्टी के, और अब सारे एक दूसरे को बदवाएँ दे रहे हैं कि ये किया क्यों है। क्योंकि पाकिस्तान में 3 मरतबा हुकूमत की है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, और 3 मरतबा हुकूमत की है PMLN ने, और जो कुछ ये अपने घरों में ले गए हैं तौबा इस्तग़फ़ार। वो गाड़ियाँ भी हैं, कालीन भी हैं, कीमती सामान भी है, बाहर से मंगवाई हुई बेशुमार बेशकीमती तहाइफ भी हैं, वो बहुत सारी चीज़ें हैं, और ये तो बगैर पैसा दिए ले गए हैं। इमरान खान ने तो फिर भी 50% पे किया कि जनाब 100 रुपये वाली चीज़ है 50 रुपये की दे दो, क्योंकि तोहफे के अंदर आई है। इन्होंने तो 1 रुपया भी पे नहीं किया कई तोहफों का, और बहुत कम पैसों के अंदर 5%, 3%, 10% ऐसे भी ये चीज़ें लेकर गए बाप का माल समझ के। तो अब वो फंस गए उल्टा। जो एजेंडा इमरान खान के खिलाफ उठाया, जो गड़ा खोदा, उसके अंदर खुद गिर गए। मैं बताऊंगा ये क्या हुआ, और एक वकील है उसने किया, मैं उसके बारे में भी आपको बताता हूं। इमरान खान साहब फिर एक तारीख रकम कर रहे हैं, और ये जो जलसा हुआ इस्लामाबाद वाला, परेड ग्राउंड वाला, इससे पहले क्या कुछ होता रहा, जरा इस पर आप गौर कीजिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जितने बैनर्स और पोस्टर लगाए थे उनको CDA के अमले ने उतारना शुरू कर दिया। ऐसा कभी नहीं होता। जब आप जलसे की इजाज़त ले लेते हैं, रैली की इजाज़त ले लेते हैं, तो फिर उसके रास्ते के अंदर जो आप बैनर्स और पोस्टर्स लगाते हैं, आप किसी भी हुकूमत का हिस्सा हैं, वो तब तक नहीं उतारे जाते जब तक कि वो सियासी एक्टिविटी मुकम्मल नहीं हो जाती। अगर आप अपोजिशन में हैं या आप कोई भी हैं, तो वो सियासी एक्टिविटी मुकम्मल होने तक वो बैनर पोस्टर रहते हैं। लेकिन CDA ने बहुत तेज़ी से वो सारे बैनर्स और पोस्टर्स उतारना शुरू कर दिए, और जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने जाकर एहतजाज किया, उनसे बात की कि जनाब अब ये क्यों उतार रहे हैं, मसला क्या है, तो अब बड़े मज़े की बात निकली। उन्होंने कहा जी आपके जो पोस्टर्स हैं और बैनर्स हैं उनके ऊपर 2 जुमले लिखे हुए हैं, और वो हमें नापसंद है, अगर वो आप निकाल दें स्लोगन तो फिर हम उनको लगने देंगे। तो जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूछा वो कौन से जुमले हैं, तो वो जुमले हैं जी, चोरों को रिलीफ, अवाम को तकलीफ। ये जो एक लिखा हुआ है, चोरों को रिलीफ, अवाम को तकलीफ, इसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैनर्स और पोस्टर्स उतारे जा रहे हैं इस्लामाबाद और रावलपिंडी में, बल्कि उतार दिए उन्होंने सारे। ना सिर्फ ये उतारे, बल्कि पहली मरतबा ऐसा हुआ हालिया सियासी तारीख में। पहले तो ये होता रहा है बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के खिलाफ, मुस्लिम लीग नून, नवाज शरीफ साहब ये करते रहे हैं। नवाज शरीफ साहब इस पॉलिटिकल, इस सारे सिस्टम के माहिर हैं। उन्होंने इसको ऐजाद किया था, दरियाफ्त किया था नवाज शरीफ साहब ने। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की गंदी तस्वीरें एडिट करवाई थी, और फिर उनको पोस्टर उनके छपवा के उनको फेंकवाया था हेलीकॉप्टर से, और मुख्तलिफ इलाकों में दीवारों पे लगवाया था, लोगों को बांटे थे, ताकि लोग बेनज़ीर भुट्टो को एक गलत खातून समझते हुए, क्योंकि नाजेबा तस्वीर उन्होंने बनाई थी नवाज शरीफ साहब ने। और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को इसका बड़ा दुख था, उनकी फैमिली को भी, कि उनके ऊपर जो है उनकी ज़ातियात पर अटैक किया गया था नवाज शरीफ की जानिब से। तो आज मजे की बात यह है कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जो पार्टी है पीपल्स पार्टी, वो नवाज शरीफ साहब के साथ है, और दोनों मिलकर वही काम कर रहे हैं जो बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ हुआ था। अगर बेनज़ीर भुट्टो होती तो इस बात को कभी बर्दाश्त ना करती। मुबैना तौर पे बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने राना सनाउल्लाह को अपनी पार्टी से इसलिए निकाला कि राना सनाउल्लाह ने मरियम नवाज के बारे में गलत बातें की थी और नाजेबा बातें की थी, तो इस वजह से राना सनाउल्लाह को निकाल दिया बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने। लेकिन बाद में नवाज शरीफ साहब ने राना सनाउल्लाह साहब को अपने साथ मिला लिया। तो आज की जो पीपल्स पार्टी या PMLN है, दोनों एक जैसे हैं, वो दोनों मिलकर कर रहे हैं। और इमरान खान साहब के ना सिर्फ जो रियल बैनर और पोस्टर थे उनको उतार दिया गया, बल्कि फिर एक गाड़ी पकड़ी गई जिस गाड़ी के अंदर से पंफलेट फेंके जा रहे थे इमरान खान साहब की नाजेबा तस्वीर वाले, बनवा कर, फोटोशॉप करवा कर वो फेंके जा रहे थे, तौहीन आमेज़। और उसके बाद जो है वो कुछ फ्लैक्सेस लगा दी गई रैली के रास्ते में, जिसमें इमरान खान साहब की तौहीन आमेज़ जो है वो तस्वीर थी, नाजेबा तस्वीर बनाई गई थी, वही फोटोशॉप करके पुरानी टेक्नोलॉजी, और कर वही लोग रहे थे जो कल को बेनज़ीर के खिलाफ कर रहे थे। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कल ये बेनज़ीर के खिलाफ हो रहा था, आज इमरान खान के खिलाफ हो रहा है। लेकिन आज जब इमरान खान के खिलाफ हो रहा है, तो उसी नवाज शरीफ के साथ या उनकी पार्टी के साथ बेनज़ीर की पार्टी भी शाना बशाना खड़ी है। तो ये हो रहा है पाकिस्तान में गंदी सियासत का, चोरों को रिलीफ, अवाम को तकलीफ। इसके ऊपर ज़रा बात करते हैं, लेकिन पहले आपको मैं बताऊं कि तारीखी रैलियां निकल रही हैं। इमरान खान साहब के जलसागाह में जाने से पहले ही जलसागाह भर गई,
और ये एक कामयाब तरीन जलसा है। लोगों की शमूलियत ने सबके रोंगटे खड़े कर दिए हैं, चाहे वो ताकतवर हल्के हों, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हों। अब देखें, जो पीडीएम के अंदर जमाते हैं उन सबको ये कहना है कि ये बिल्कुल एक नाकाम और फ्लॉप शो था, और वो ये कहते रहेंगे। लेकिन इंडिपेंडेंटली जब आप इसको देखेंगे, या इसकी एरियल फुटेज आएगी, या बाकी सारी चीज़ें आपके सामने आ रही है, कुछ तस्वीर हमारे पास हैं, ये आप देख लें, तो आपको आइडिया होता है कि तारीखी नौयत का एक बहुत बड़ा जलसा है जो इमरान खान साहब कर गुजरे हैं। और जिस तरह की उनकी रैली थी, जिस तरह की शानदार रैली थी, और जिस तरह लोगों ने उनको रिस्पॉन्ड किया है, यानी ये जो गंदे बैनर पोस्टर हुकूमत ने लगाए बड़ी कोशिश करके, वो चंद लम्हों में रावलपिंडी के शहरी निकले गाड़ियों के अंदर अपनी मदद आपके तहत, और वो सारे उन्होंने फाड़ के फेंक दिए, और मिनटों के अंदर उन्होंने ये काम कर दिया। जैसे ही उन्हें पता चला कि रात गए कोई लोग नामालूम अफराद, जैसे अयाद अमीर साहब को मारा है नामालूम अफराद ने, ऐसे ही नामालूम अफराद ये बैनर पोस्टर लगा के चले गए। रात गए उन्होंने कार्रवाई डाल दी। लेकिन जिन लोगों ने ये कार्रवाई डाली है, उनके निकलते ही जैसे ही आम शहरियों को पता चला, उन्होंने फौरी तौर पे अटैक किया और लम्हों के अंदर ये सारे बैनर पोस्टर उतार के फेंक दिए। तो जब लोग किसी के साथ हों या अल्लाह ताला किसी को इज्जत दे रहा हो, तो इंसान सारे मिलकर भी उससे उसकी इज्जत नहीं छीन सकते, या अल्लाह ताला किसी को कामयाबी देना चाहे तो सारे मिलकर भी उससे उसकी कामयाबी नहीं छीन सकते। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का कानून है, और ये दुनिया उसी के इशारों पर चलती है। जैसे अल्लाह चाहता है वैसे ही सब चलता है। तो अब इसमें एक और चीज़ है, ये जो जुमला एक लिखा गया था कि चोरों को रिलीफ, अवाम को तकलीफ, इसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूं, ये मेरे सामने आ गई है। आईएमएफ की वो तमाम शराइत इंपोर्टेड सरकार ने मंजूर कर ली हैं जिनसे आम आदमी को फर्क पड़ता है। यानी आईएमएफ ने कहा महंगाई पाकिस्तान में ज्यादा कर दो, इन्होंने बहुत ज्यादा कर दी। आईएमएफ ने कहा कि सब्सिडीज सारी खत्म कर दो, इन्होंने सारी सब्सिडीज खत्म कर दी। जो आखिरी दो रह गई थी नौजवानों को कर्जे मिलने वाली या सस्ते घर बनाने वाली, वो भी खत्म हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत पे सब खत्म हो गई। कीमतें इन्होंने आसमान के साथ पहुंचा दी, टैक्सेस इन्होंने आसमान के साथ पहुंचा दिए। तो पब्लिक को हर वो टीका लगा दिया इन्होंने जो आईएमएफ ने कहा था। सिर्फ आईएमएफ ने एक टीका इनको कहा था कि ये छोटा सा टीका अपने आप को भी लगा दें, और वो क्या था? वो ये था कि एहतसाब को मजबूत करने का उन्होंने मुतालबा किया था, और ये मुतालबा उन्होंने दोहराया है। पाकिस्तान आईएमएफ के साथ मुआहदे की तरफ बढ़ने के लिए पेशगी इक़दामात पर इत्तफाक़ राय पैदा करने की कोशिश तो कर रहा है। तनाज़ात की एक वजह यह है कि एंटी करप्शन कवानीन की मजबूती से मुताल्लिक आईएमएफ को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और उन्होंने कहा कि एहतसाब का जो निज़ाम है वो पाकिस्तान में मजबूत किया जाए। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास भी 7 जुलाई को दोबारा होने वाला है, जिसमें मालियाती मौक़िफ़ को मज़ीद सख्त किया जाएगा। तो ये हुकूमत कब से आई हुई है? पिछले 2 महीनों से ये कोशिश कर रही है आईएमएफ के साथ डील हो जाए। पाकिस्तान की आवाम को इन्होंने तबाह कर दिया उस डील के चक्कर में। $1 अरब के चक्कर में, इससे भी कम पैसे हैं, 1 अरब में से भी $10 करोड़ कम है। इन पैसों के चक्कर में इन्होंने कौम को जलील और रुसवा कर दिया। लेकिन इसके बावजूद यानी शाबाश है उन तजर्बाकारों पे जिन्होंने लाकर इनको बिठाया है। इनके सहूलतकारों पे और हैंडलर्स के ऊपर जो है वो शाबाशी उनको मिलनी चाहिए जिन्होंने लाके तजर्बाकार टीम बिठाई है। कि 2 महीने हो गए पब्लिक का बेड़ा गर्क कर दिया, फिर भी आईएमएफ से डील नहीं कर पा रहे। और अब आईएमएफ कह रही है जनाब हमें आप पे शक है। यानी उनका मतलब तो यही है कि इन पे वो एतबार नहीं करते, उनको पता है करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग करेंगे, तो वो कह रहे हैं एहतसाब का निजाम सख्त करो। एहतसाब से जान छुड़ाने के लिए तो बेचारे इक़्तिदार में आए थे, अब सर मुंडवाते ही ओले पड़ गए हैं। आईएमएफ की ये वाली शर्त मानते हैं तो फंस जाते हैं, और महंगाई अगर ज्यादा करते हैं तो वहां भी फंस जाते हैं, और वो तो इन्होंने कर दी है। अब ये इलेक्शन कैसे जीतेंगे ये तो नजर आ रहा है कि नहीं जीत पाएंगे। इसमें एक चीज और हुई है, जो पब्लिक कैंपेन इमरान खान साहब ने शुरू की है, ये कामयाबी तो सबको नजर आ गई है। सबको पता चल गया है कि इमरान खान साहब इसको नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेकर जा रहे हैं, और पब्लिक उनको रिस्पॉन्ड कर रही है। और बुखलाहट का आलम यह है कि कहीं किसी के ऊपर पर्चे हो रहे हैं, किसी के साथ ज्यादती हो रही है, किसी से हथियार वापस छीने जा रहे हैं, किसी को सड़क के ऊपर घेर कर मारा जा रहा है, किसी को टेलीफोन कॉल्स के ऊपर धमकाया जा रहा है। यानी सहाफियों तक को धमकाने का सिलसिला अपने उरूज पर पहुंच चुका है, और दर्जनों की तादाद में एफआईआर इस वक्त मौजूद है। मार्केट में 40-50 एफआईआर हैं जो दे दी गई हैं। तो ये बौखलाहट है, ये कमजोरी है। यही वो चीजें हैं जो जनरल मुशर्रफ जब आपको याद होगा जाने वाले थे तो इसी तरह की हरकतें वो करना शुरू हो गए थे, लेकिन वो अपनी पार्टी को, अपने सियासी लोगों को या अपने आप को बचा नहीं पाए थे।
अब उसी तरह की सिचुएशन पाकिस्तान में दोबारा पैदा होती चली जा रही है। ये भी नहीं बच पाएंगे, साफ नजर आ रहा है। लोग इमरान खान को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और बुखलाहट यहां तक है कि कराची के अंदर तमाम लोगों से इजाजत लेने के बावजूद, ये अली जैदी का एक ट्वीट है, इससे आपको आइडिया हो जाएगा, इसको आप पढ़ के बता देता हूं कि कराची की जो ऑफिशियल ट्विटर है उसके ऊपर उन्होंने लिखा है कि हमारे कारकुनान को पुलिस ने स्क्रीन लगाने से रोक दिया है। पुरअमन मुजाहरा करना हमारा आईनी हक है। हमने आईजी, डीआईजी इन दोनों के दफातर में, डीएचए के दफ्तर में और सीबीसी और कमिश्नर सबको आगाह किया था, लेकिन फिर भी हमें रोका जा रहा है। असल में ये खौफजदा हैं। पीटीआई सिंध के सदर जो अली जैदी है उन्होंने ये बयान जारी किया है कि ये लोग बहुत ज़्यादा खौफजदा हैं और इसकी वजह से हमें रोक रहे हैं, लेकिन अब ये बच नहीं पाएंगे। इनके लिए हालात ज़्यादा मुश्किल होते चले जाएंगे। मुख्तलिफ इलाकों से रैलियाँ इमरान खान साहब के जलसे में जिस तरह पहुँची हैं, ऐसा लगता नहीं था कि कोई और पॉलिटिकल पार्टी ऐसा कर पाएगी। लोग आज खुद निकलकर अपनी अपनी गाड़ियों पे, अपनी अपनी व्हीकल्स पे आ रहे हैं। इससे एक दो चीज़ें समझ आती हैं। एक, माजी में इमरान खान साहब के ऊपर जिस किस्म की सख्ती की गई है उसके नताइज अच्छे ना निकलने की वजह से इदारों को और इंपोर्टेड सरकार को यह बात पता चल गई है कि ना सिर्फ इस पे आलमी सतह पे बदनामी होगी, बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी लोग ज्यादा सख्ती के साथ रद्द-ए-अमल देंगे। तो इस वजह से इमरान खान साहब को उस तरह नहीं रोका जा रहा। हथकंडे बहुत सारे अपनाए जा रहे हैं, लेकिन वो रोक टोक जो पहले हमने देखी थी या जो ब्रूटैलिटी या जुल्म हमने देखा था, हालांकि राणा सनाउल्लाह अभी भी कुछ धमकियां लगाते रहे हैं, वो जुल्म और तशद्दुद हमने इस मर्तबा नहीं देखा। वजह यह है कि सबको समझ आ गई है कि रोकोगे तो ज्यादा ये अलगार होगी, नहीं रोकोगे तो ये बाहर आ जाएंगे। यानी अब ये कुछ नहीं कर सकते, दे आर ऑप्शनलेस नाउ। सिर्फ इलेक्शन में जाना है, एक साफ शफाफ इलेक्शन अगर मिलता है, और उसका पता आपको चला जाएगा इन 20 हल्कों के इलेक्शन के अंदर। और इन 20 हल्कों के बारे में मैं आपको दो चीजें बता दूं। एक तो टारगेट दे दिया है कुछ मीडिया चैनल्स को और मीडिया की पर्सनैलिटीज को कि आप ये तासुर बनाना शुरू करें कि इन 20 हल्कों में सबसे ज्यादा मकबूल जमात पीएमएलएन है, और यह तासुर बनाए कि 15 से 16 सीटें मुस्लिम लीग नून जीत सकती है। और बार बार ये कहते जाएं, कहते जाएं, कहते जाएं, और इसके ऊपर भी सर्वेज भी बनवाए जाएंगे झूठे, और वो सर्वेज पेश किए जाएंगे इन्हीं मीडियाज के ऊपर कि यहां पे तो पीएमएलएन जीत रही है, पीटीआई तो बेचारी बहुत मुश्किल से, उनकी तैयारी नहीं है, वो कैंपेन अच्छी नहीं कर रहे, वो अपने वोटर्स को नहीं निकाल पा रहे, उनके पास मौका जरूर है कि लोड शेडिंग है, महंगाई है, लेकिन वो उससे फायदा नहीं उठा पा रहे। तो अब इस किस्म का भोंडा प्रोपेगेंडा पीएमएलएन अपने सहाफियों के जरिए से, भिखारी दानिश्वरों के जरिए से और दीगर पीडीएम की जो जमातें हैं वो लोग इनको इस्तेमाल करते हुए मीडिया के जरिए वो करेंगे। लेकिन सोशल मीडिया आपको हकायक साथ साथ बताता रहेगा, और जो इंडिपेंडेंट मीडिया है, चाहे वो पाकिस्तान का रवायती मीडिया है, वो भी आपको सही रिपोर्ट करता रहेगा। 2 सीटों से ज्यादा पीएमएलएन नहीं जीत सकती अब तक के एनालिसिस के मुताबिक। सोशल मीडिया पे बात करने वाले लोग जिस जिस मार्केट में, जिस जिस बाजार में, जिस जिस जगह पे गए हैं इन हलकों में, उन्होंने ये देखा कि कहीं 60%, 70%, 80% तक लोग जो हैं वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ खड़े हैं। और पीएमएलएन की तो बहुत ही बुरी हालत है। पीएमएलएन का अपना वोटर इन लोटों को वोट देने पर ज़हनी तौर पे आमादा नहीं है। मरियम नवाज खुद कैंपेन करने निकल रही हैं, लेकिन बात बनती हुई दिखाई नहीं दे रही। तोशा खाना इनके अपने गले में फंस गया। वो कैसे, ये जरा देखें खबर, बड़ी मजेदार खबर है। एक माहिर कानून है और वकील हैं अबू जर सलमान नियाजी, ये मेरा दोस्त भी है, बड़ा अच्छा इंसान है। इन्होंने दरखास्त की है और इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा फैसला सुना दिया इनकी दरखास्त के ऊपर। फैसले के मुताबिक 1947 से लेकर अब तक सुदूर और वज़ीर आज़म जितने भी आए हैं उनको मिलने वाले तहाइफ की तफसीलात जारी की जाएं। इंफॉर्मेशन कमीशन को माहिर कानून अबू जर सलमान नियाजी की जानिब से दरखास्त दी गई थी, जिसे काबीना सेक्रेटरी ने मुस्तरद कर दिया था। इंफॉर्मेशन कमीशन पाकिस्तान ने फैसले में कहा है कि सुदूर और वज़ीर आज़म को मिलने वाले तहाइफ की मार्केट और अंदाजन कितनी कदर है, रिपोर्ट में इसको भी बताया जाए। साथ ही तहाइफ किसी सदर या वज़ीर आज़म ने खरीदे तो कितने में खरीदे, यह भी बताया जाए। और अबू जर सलमान नियाजी ने यह बताया कि इंफॉर्मेशन कमीशन को मुबारकबाद देता हूं, उन्होंने बोल्ड फैसला सुना दिया है। सेक्रेटरी काबीना को दरखास्त की थी लेकिन उसे मुस्तरद कर दिया गया था। सेक्रेटरी काबीना ने कहा खुफिया मालूमात की बुनियाद पर इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता। यानी नून लीग कहती थी इमरान खान के दौर में कि इंफॉर्मेशन दो, और जब से इनकी अपनी हुकूमत आई है इंफॉर्मेशन दबाकर बैठे हुए हैं, क्योंकि इमरान खान ने तो 50 पैसा यानी 1 रुपए की चीज 50 पैसे में ली है ना।
50% देकर खजाने के अंदर खरीदा है। इन्होंने तो लूटमार की हुई थी पीपल्स पार्टी ने और पीएमएलएन ने। जरा वो आप जब सुनेंगे और देखेंगे तो आप कानों को हाथ लगाएंगे कि तोशाखाना के अंदर असल डाके किस किस ने किस किस तरह डाले हैं। और ये इस लॉयर को जो है वो क्रेडिट चाहता है कि अब ये जो हुक्मनामा आ गया है इंफॉर्मेशन कमीशन की जानिब से, अगर इस पर अमल दरामद नहीं होता तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं इस मामले को लेकर और वहां अदालत से ऑर्डर भी ले सकते हैं। तो ये मामला अब आगे से आगे बढ़ेगा। अच्छा, इसमें अबूदर सलमान ने कहा कि दरखास्त मुस्तरद करने के खिलाफ इंफॉर्मेशन कमीशन से रब्ता किया। इंफॉर्मेशन कमीशन की जानिब से हमारी दरखास्त पर फैसला जारी कर दिया गया है। इंफॉर्मेशन कमीशन ने हमारी दरखास्त पर फैसला जारी कर दिया। हमें अब तहफ़ से मुताल्लिक मुकम्मल और पूरी रिपोर्ट दी जाएगी जो 1947 से लेकर अब तक होगी। फिर फंस गए ये लोग। इन्होंने फिर वो गलती की जो ये हमेशा इमरान खान की, ये जो गड़ा खोदते हैं उसमें खुद ही जाके गिर जाते हैं। पता नहीं क्या चक्कर है, मुझे समझ नहीं आ रही। और ये जुलाई का महीना, मैंने आपसे कहा था मैं कोई जादूगर नहीं हूं, मैं कोई वो नजूमी भी नहीं हूं, ना मैंने किसी से पूछा है। मैं अपने पॉलिटिकल एनालिसिस के तौर पे आपको कह रहा हूं कि ये इमरान खान का महीना है जिसका आगाज हो चुका है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।